स्वामी की आवाज ना चिट्ठी आई ना आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। पाँव में चाहे पड़ जाए छाले, कर दूंगी जीवन में प्रभु के हवाले। पाँव में चाहे पड़ जाए छाले, कर दूंगी जीवन में प्रभु के हवाले। दर्शन की मन में लागी लगन है, चिंतन में अब तो हर सांस मगन है। मैं ना रुकूंगी रास्ते में एक पल, मैं ना रुकूंगी रास्ते में एक पल। धुन है ये मुझ पे सवार, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। माथे लगाऊं चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भूली। माथे लगाऊं चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भूली। मिल जाए प्रभु तो जग से क्या लेना, बच्चे जो मांगे वो भगवन ने देना। जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी, जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी। सपने होंगे साकार, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। श्रद्धा सुमन में अर्पण करूंगी, भक्ति का सच्चा धन मांग लूंगी। श्रद्धा सुमन में अर्पण करूंगी, भक्ति का सच्चा धन मांग लूंगी। भक्ति में प्रभु की खो जाऊंगी मैं, जाकर के दर की हो जाऊंगी मैं तो आऊंगी द्वार पे तेरे, मैं तो आऊंगी
द्वार पे तेरे दर्शन कर सुबह और शाम। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। ना चिट्ठी आई ना आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। शासन प्रभाविका गुरनी मैया श्री डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। बाबा गुरु गणेश के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। पाठ पे विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बताने वाले ने बताया और बताने वाले ने ये बताया कि हमारा खाया हुआ तो देर सवेर गोबर बन जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चढ़ा दिया जाता है वो प्रसाद बन जाया करता है। इसलिए संतों ने कहा दो 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 दो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। हम इतने बेईमान निकले, इतने बेईमान निकले, इतने बेईमान निकले, हम समझे हम दो हमारे दो। ले जाना ही दे जाने का मार्ग है, इसलिए महापुरुषों ने कहा दो दो दो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है और जो ले लिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा दो दो दो, जितना बने उतना करो। घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए भी नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो मीठे बोल बोला करो, मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। पानी के लिए नहीं पूछ सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। मीठे बोल नहीं बोल सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। आदर का आसन नहीं दे सकते, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मुस्कुराहट का दान नहीं दे सकते। कहने वाले ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके। दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब आदमी भी नहीं जो मुस्कुराहट का दान भी ना दे सके। एक भिखारी के लिए भी कहा कि पूरे दिन में जो वो भीख मांग करके एक रोटी लेकर के आता है, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके छोटे छोटे कण करके और कीड़ों का पेट भर जाए तो उस भिखारी की भी जिंदगी सार्थक हो जाया करती है। यहाँ तक भी कहा। लेकिन देखिए, बहुत बार बात को पॉजिटिव समझाया जाता है, हम बहुत बार नेगेटिव ले जाते हैं। अब एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके गाली दे रहा है। लोग सुबह उठ करके परमात्मा का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते, समाई करते, गुरु के दर्शन करते हैं, लेकिन उसे देखिए सुबह उठ करके गाली दे रहा है। उससे पूछा, भाई साहब आप गाली क्यों दे रहे हो?
उसने कहा महाराज आपने ही तो कहा था दो दो दो, इसलिए मैं, तो इसको पॉजिटिव रूप में लेना, नेगेटिव रूप में नहीं। कहा जाता है छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। जितना बने उतना करो। कोई 10 उपवास कर सकता है, आप 10 आयमिल करिए। 10 आयमिल भी नहीं कर सकते तो 10 एकासन करिए। 10 एकासन भी नहीं कर सकते तो 10 व्यासने करिए। 10 व्यासने भी नहीं कर सकते तो 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना करिए। 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना भी नहीं कर सकते तो 10 दिन रात्रि भोजन मत करिए, और 10 दिन रात्रि भोजन भी नहीं कर सकते तो एक दिन आता है संवत्सरी का, उस दिन अपने दुश्मन से जाकर के क्षमा मांग लीजिए, और वो भी नहीं कर सकते तो समझन समझन समझ गए। एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही थी। एक महिला ने दूसरी महिला से कहा कि जब से तुम्हारे पति मरे हैं, जब से तुम्हारे पति नदी में डूब के मरे हैं, तब से तुम हर चीज को बचाने में लगी हुई हो। उसने कहा इसका बहुत बड़ा कारण है। कहती ऐसा क्या कारण है? उसने कहा जब मेरे पति नदी में डूब रहे थे तो हाथ ऊपर करके बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, इसलिए मैं बचाने में लगी हुई हूँ। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। एक गांव में एक संत आए, उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन होने के बाद सबको एक एक नियम दिया। एक व्यक्ति जो कभी गुरु के पास नहीं आता था, परमात्मा की वाणी नहीं सुनता था, पहली बार गुरु के पास आया, पहली बार परमात्मा की वाणी सुनी, तो गुरु ने कहा कि मैंने सबको एक एक नियम दिया है, पचकान दिया है, तुम भी कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाना। और उसने कहा गुरुदेव मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार वाणी सुनी है, पहली बार ही मैं पचकान ले रहा हूँ, अगर मुझसे टूट गया तो। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं सबसे पहले हम नेगेटिव ज़रूर सोचते हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो, मुझसे टूट गया तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं टूटेगा, लेकिन तू ले तो सही, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। हमें भी संकल्प करना है कि हम जब भी कोई धर्म का काम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर में पॉजिटिव भाव लाना है, तो अपने आप ही सब पॉजिटिव होगा। उसने कहा गुरुदेव क्या लूँ? चलो भोपले की घिया की सब्जी का नियम ले लेता हूँ। गुरु ने भोपले की सब्जी का उसको नियम दे दिया और घर गया। पत्नी बहुत तेज तर्राड़ थी, बड़े गुस्से वाली थी। अब घर गया, पत्नी से पूछा क्या बनाया है, तो क्या बोलती है भोपले की सब्जी। अब उस युवक ने कहा कि मैं भोपले की सब्जी तो खा नहीं सकता, गुरु के पास गया था, गुरु की वाणी सुनी थी, पहली बार मैंने पचकान लिया है तो मैं खा नहीं सकता। पत्नी को गुस्सा आया, क्यों गए, किस लिए गए, किसने कहा था भोपले की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। और वो बेचारा सीधा सा था, उसने कहा कि नमक के साथ खा लूँगा, मैं सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरा नियम मत तोड़ो। अब पत्नी को बहुत गुस्सा आया। पहले के ज़माने में चूल्हे जला करते थे। अब जलती हुई लकड़ी उठाई और पति के पीछे पीछे भागने लगी कि भोपले की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। ऐसे करते करते वो जंगल में पहुंच जाता है, और जंगल में पहुंचने के बाद में रात का समय हो गया। सोचता है अगर मैं घर गया तो मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं, मेरा नियम टूटने से बचा ले। अब वहाँ पर रात के 12 बजे उसको लगा कि भाई यहीं पर सो जाता हूँ। जो भी उसके पास में था बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें बिछाया और सो गया। ठीक रात को 12 बजे 4 चोर आए, चोरी करके सोना चांदी लोहा कपड़ा आदि आदि। अब उन्होंने हर एक चीज का बंटवारा किया, लेकिन एक चीज थी, और वो व्यक्ति कितने थे? 4 थे। अब उस चोर ने कहा कि एक पत्थर लेके आओ जिससे एक नारियल था, उसके 4 टुकड़े करेंगे, हम चारों में बांट लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो चोर था, वो देख रहा था, बहुत अंधेरा था, 12 बजे का समय था, तो देख रहा है कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो वो पति सताया हुआ था पत्नी का,
वो सो रहा था उस पे, उसको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, इस पे नारियल मारूंगा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। चोर ने ये सोचा। अब वो उसी वक्त वो जो पति है वो सपना देख रहा होता है कि मेरी पत्नी जलती हुई लकड़ी लेकर के आ रही है और बोल रही है कि घिया खाएगा नहीं खाएगा। वो सपना देख रहा होता है, उतनी ही देर में वो चोर उसके ऊपर नारियल मारता है, और जैसे वो नारियल मारता है वो पति कहता है खाऊंगा 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 खाऊंगा। अब जब वो 4 बार बोलता है खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, तो वो चोर सोचते हैं अरे ये तो भूत है और इसने 4 बार ये बोला खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, ये तो हमें चारों को खा जाएगा। तो जो भी वो चोरी कर करके लेकर आए थे वो सब चीज़ें, सोना चांदी लोहे कपड़े आदि वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं डर के मारे। जब वो सुबह उठता है 4 कदम पर चलता है और देखता है कि बहुत सारी गठड़ियाँ बंधी हुई हैं, खुश होता है और जितना भी माल उससे ले जाया जाता है उठा कर के लेकर के जाता है और अपने घर पहुंचता है। पत्नी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। पत्नी फिर बोलती है बोल पहले भोपले की सब्जी खाएगा नहीं खाएगा तभी दरवाज़ा खोलूंगी। उसने कहा देख तो सही मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, सोना चांदी लेकर के आया हूँ। और बहनें तो सोना चांदी के नाम से बड़ी खुश हो जाती है और खुश हो जाती है और खुश होकर के क्या कहती है सुनिए कि रोज संतों के पास जाया करो, रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो, रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो, भर भर गठरी लाया करो और मुझे भी साथ में ले जाया करो। तो हमें सबसे पहला एक पॉइंट याद रखना है कि हमें दान करने की आदत डालनी चाहिए। कितना भी हो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम मुस्कुराहट का दान तो दे सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हम गुरु के पास आते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ पचकान लेकर के, नियम लेकर के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पाप करूँगा तो नहीं लेकिन पाप का नियम भी नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं उसके मन में भाव है कि जब मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगा ऐसा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में मर्यादा रहती है तो हमें पता होता है कि ये हमारी मर्यादा है, ये नियम है, ये मर्यादा है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो हम पाप से बच जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम शांति।